इस वीडियो में मैं आपको तारीख के सबसे बड़े सांप के मुतालिक बताऊंगा जो डायनासोर्स के खत्म होने के बाद हमारी दुनिया में रहते थे। एक ऐसा देवकामत सांप जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता था। इसे टाइटैनोबोआ कहते हैं। दोस्तों, हमें इस सांप के मुतालिक 13 साल पहले तक पता ही नहीं था, लेकिन 2009 में कोलंबिया में एक कोयले की कान से इस सांप के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए थे। ये फॉसिल्स तकरीबन 30 सांपों के थे। इन फॉसिल्स पर अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद हमें इस देवकामत सांप के मुतालिक पता चला था। दोस्तों, दरअसल डायनासोर्स जब इस दुनिया से खत्म हुए तो दुनिया में कुछ जानवर अभी भी बच गए, जैसा कि चूहे, मगरमच्छ और सांप। डायनासोर से खत्म हो जाने के बाद वो दौर आया जब दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा था और जंगलात में भी इजाफा हो रहा था। दोस्तों, इस दौर में आज जहां कोलंबिया है, यहाँ के घने जंगलात में देवकामत सांप रहते थे, जिन्हें आज हम टाइटैनोबोआ कहते हैं। ये सांप 47 फीट तक लंबा हो सकता था। इसकी चौड़ाई 3 फीट तक जा सकती थी और इसका वजन 1100 किलो से भी ज्यादा था। दोस्तों, एक जिराफे का एवरेज कद 20 फीट होता है, यानी ये सांप इतने लंबे होते थे कि अगर आप आज 2 जिराफों को एक साथ लिटा दें तो भी ये सांप इनसे लंबा होगा। टाइटैनोबोआ सांप अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारता था और मगरमच्छ और मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। उस दौर में दरिया वगैरह में कछुए भी तैर रहे होते थे, लेकिन ये कछुए इस सांप से बच जाया करते थे। इसकी वजह इन कछुओं का शेल होता था। सांप के लिए इस मजबूत शेल को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाया करता था और इसीलिए ये सांप कछुओं को कुछ नहीं कहते थे। दोस्तों, जंगलात में ये सांप दरख्तों के ऊपर फिरा करते थे, लेकिन अपने इतने बड़े साइज की वजह से दरख्तों की ऊंचाई तक जाना इनके लिए मुश्किल होता था। टाइटैनोबोआ जहरीले नहीं होते थे, बल्कि अपने शिकार के इर्द गिर्द घेरा बनाकर इसकी हड्डियों को तोड़ देते थे। इतने प्रेशर की वजह से इनके शिकार के दिल की तरफ खून का फ्लो रुक जाता था और फिर ये सांप अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते थे। आज भी अगर आप एनाकोंडा या पाइथन को देखें तो टाइटैनोबोआ बिल्कुल ऐसे ही होते थे, लेकिन इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। दोस्तों, जंगल में इस सांप का सबसे बड़ा दुश्मन मगरमच्छ होता था। उस दौर के मगरमच्छ भी साइज में छोटे नहीं होते थे, इसीलिए टाइटैनोबोआ छोटे साइज के मगरमच्छों को तो आराम से खा जाता था, लेकिन बहुत बड़े मगरमच्छों से इसको पानी में अच्छा खासा मुकाबला करना पड़ता था। दोस्तों, जिस कोयले की कान में टाइटैनोबोआ के फॉसिल्स मिले थे, उसी कान में उस दौर के मगरमच्छ के फॉसिल्स भी मौजूद थे, यानी ये दोनों जानवर एक साथ पानी में वक्त गुजारते थे। दोस्तों, ये खौफनाक सांप दुनिया से खत्म कैसे हुए, इसका जवाब शायद क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली है। जब दुनिया का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो शायद ये देवकामत सांप भी खत्म होना शुरू हो गए। रेन फॉरेस्ट यानी जंगलात के कम होने की वजह से भी इन सांपों का सर्वाइवल मुश्किल होता गया होगा। लेकिन आप सोचें कि अगर ये देवकामत सांप आज भी दुनिया में मौजूद होते तो क्या होता। अगर ये सांप आज दुनिया में मौजूद होते तो कोलंबिया, ब्राजील या वेनेजुएला जैसे ममालिक में पाए जाते। टाइटैनोबोआ सांप दरिया में बड़ी आसानी से तैरते थे, यानी ये आज भी शायद अमेज़न रिवर के अंदर मौजूद होते और आज भी इनका फेवरेट खाना मगरमच्छ या बड़ी बड़ी मछलियां ही होती। बहरहाल, आज भी हमारी दुनिया से इस देवकामत सांप के फॉसिल्स दरियाफ्त हो रहे हैं जो कभी हमारी दुनिया में रहा करता था।